हेलो दोस्तों, हरी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग 10वीं के गणित का दूसरा चैप्टर बहुपद का ये थ्योरी करेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ लिखा है कि बहुपद बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पोलिनोमियल। अब ये बहुपद किसे कहते हैं? ये जिस बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। अब इससे पहले तो जानना होगा कि ये चर क्या है और पूर्ण संख्या क्या है। तो चर में जिसका मान जैसे बदलता रहता है उसको चर कहेंगे। ये जैसे यहां लिखे x, तो x का मान जैसे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। x है, y है, ये z है। अर्थात हम यानी कह सकते हैं कि a to z जितना है वो सभी को चर कहेंगे। और यहां एक लिखा है कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या आपको 0 से स्टार्ट होता है। अगर इसका परिभाषा देखा जाए तो जो संख्या 0 से गिनती होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। तो यहां देखिए कि पूर्ण संख्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसो इत्यादि। अब यहां देखिए कि बीजीय व्यंजक में चर की घात अगर एक पूर्ण संख्या है तो उसे बहुपद कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल ये समझते हैं कि यहां देखिए कि x + 2 है। अब इसमें x हो गया चर, और चर की जो घात है अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाना कि इसका ये घात जैसे 1 होगा। तो यहां पे चर की घात जो है 1 है, और 1 क्या है? पूर्ण संख्या है। अर्थात यह जैसे बहुपद होगा। ये दूसरा है x² यानी 2x + 3। तो यहां देखिए कि 2x यानी चर की घात 2 है। अब चर की घात 2 हमारे यहां देखिए कि पूर्ण संख्या में आता है, तो यह भी एक जैसे बहुपद होगा। यह तो आइए अब जानते हैं कि चर किसे कहते हैं। तो लिखा है कि जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। जैसे में लिखा है ABC XY ये Z। अब यहां देखिए कि a का मान जो है 0 भी हो सकता है, यहां पर 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, यानी कुछ भी हो सकता है। तो यहां जो है a का मान बदलता रहता है, ये माइनस भी हो सकता है। तो जैसे गणितीय प्रक्रिया में जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि चर अनिश्चित होता है, क्योंकि इसका मान कुछ भी हो सकता है, जैसे ABC A to Z जैसे ETC, यानी कुछ भी हो सकता है। अब आइए जानते हैं कि व्यंजक क्या है। तो बीजीय व्यंजक से पहले जानेंगे अचर। तो आइए देखते हैं कि अचर किसे कहते हैं। तो जिस राशि का मान गणितीय प्रक्रिया में नहीं बदलता है उसे अचर कहते हैं। अब मानकर चलिए कि यहाँ 1 है, 2, 3, 4, 5, इस सब का मान यानी कभी भी जैसे 4 का वैल्यू ये 4 ही होगा। तो ये सारे अचर है। जैसा अब आइए जानते हैं कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। लिखा है कि चर तथा अचर राशियों के योग, अंतर
ये गुणन एवं ये भाग के संयोग से बने पद को बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसको समझने के लिए देखिए कि यहाँ ये लिखते हैं चर, तो चर में जो है ए बी सी डॉट एक्स वाई ये जैसे जेड आता है। फिर लिखते हैं अचार, तो इसमें आज ये जाएगा जैसे 0 1 2 3 1/2, जैसे माइनस में भी हो सकता है जैसे इत्यादि। अब ये गणित जो होता है, जैसे ये गणित में आपको 4 चीज दिखेगा, ये जोड़, ये घटाव, ये गुना और ये जैसे भाग। अब इन्हीं तीनों के संयोग करके ये जो जैसे बनेगा उसी को बीजीय व्यंजक कहेंगे। मानकर चलिए यहां से हम लेते हैं x और इसमें ये जैसे गणित से ले लिए ये जोड़ का चिन्ह और यहां लिख दिए ये 2। तो अब ये देखिए ये जो बना है x + 2 ये हो गया बीजीय व्यंजक। अब मानकर चलिए कि यहां जैसे चर से उठाते हैं y को और जैसे 3 को लिख देते हैं यानी जैसे घात में, और इसमें जो है घटाव का चिन्ह देंगे, लिख देते हैं 1/2। तो अब यहां देखिए कि x क्यू और -1/2 ये हो जाएगा बीजीय व्यंजक।